morning everyone. This is the second video of chapter number 2, The Sound of Music, part 1, paragraph number 3. But Evelyn was not going to give up. Evelyn, she was not ready to accept her defeats. मतलब जो एवलिन थी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी. बिकॉज शी वॉज करेजियस गर्ल, क्योंकि वह साहसी लड़की थी, बहादुर लड़की थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वह एक सामान्य जीवन बिताने के लिए वह प्रतिबद्ध थी और वो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती थी. एवलिन को जब उसके स्कूल से निकाल दिया गया कि वो बहरी हो गई है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसके बावजूद भी एवलिन के अंदर दृढ़ संकल्प था कि वो जैसे साधारण लोग, सामान्य लोग अपने जीवन को जीते हैं, बिताते, वैसे ही वह बिताएगी और वो म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाएगी. वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. एक दिन एवलिन ने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बजा रही थी. तो उस लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देख एवलिन के भी मन में इच्छा हुई कि वो भी उस जाइलोफोन को बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, मतलब मोस्टली टीचर डिस्करेज एवलिन. जो मोस्टली टीचर थे उन्होंने एवलिन को हतोत्साहित किया कि तुम बाहरी हो, तुमको सुनाई नहीं देता, तुम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे. सो दे आर डिस्करेज्ड हर. तो मोस्टली जो टीचर थे उन्होंने उसको हतोत्साहित किया कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकती. बट परसुकिनिस रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. लेकिन जो तबला वादक रॉन फॉर्ब्स थे, उन्होंने एवलिन की जो पोटेंशियल थी, उसकी क्वालिटी थी, उसके टैलेंट को उन्होंने क्या किया, भाप लिया. उस तबला वादक रॉन फॉर्ब्स को लगा कि ये जो लड़की है इसके अंदर टैलेंट है, ये कुछ कर सकती है. ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स. तो जो तबला वादक थे रॉन फॉर्ब्स साहब, उन्होंने दो बड़े ढोल थे, उन्होंने उन दोनों ढोल को अलग अलग स्वर में उन्होंने क्या किया, बजाना शुरू कर दिया. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. और जो तबला वादक रॉन फॉर्ब्स थे वो कहा करते थे कि इस म्यूजिक को, इस स्वर को आप कान से मत सुनो. क्यों कान से मत सुनो? क्योंकि तुम सुन सकती ही नहीं, इसलिए इसको डोंट ट्राई टू लिसन थ्रू इट योर ईयर्स, इसीलिए इसको अपने कान के माध्यम से मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. एवलिन कहती थी कि वो कहते थे इसको किसी और तरीके से इसको फील करो. मतलब जो रॉन फॉर्ब्स थे वो उन्होंने दो बड़े ढोल को लिया और दोनों पे अलग अलग साउंड में उन्होंने क्या किया, स्वर उस पर बजाया. और उन्होंने एवलिन से कहा कि तुम इसको अपने कानों के माध्यम से सुनने की कोशिश मत करो. क्यों? क्योंकि इसको सुनाई नहीं देता था. तो उसके उस म्यूजिशियन टीचर ने कहा कि इसको आप किसी और माध्यम से सुनने की कोशिश करो. सेज एवलिन कह दिया. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट. अचानक एवलिन डेनी को यह एहसास हुआ कि वो जो ढोल जिसकी आवाज़ ज़्यादा थी, जिसका स्वर बहुत ज़्यादा ऊंचा था, उसको वो अपने कमर के ऊपरी वाले हिस्से में फील कर रही थी. मतलब मैंने कहा कि जो रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने क्या किया, दो ढोल लिया और दोनों को अलग अलग स्वर पे बजाना शुरू किया. तो जो ढोल जो तबला जिसका स्वर ऊंचा था, जिसका स्वर ज़्यादा था, उस वाले स्वर को वह अपने कमर के ऊपर महसूस कर रही थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और जिस ढोल की जो स्वर थी वो कम थी या नीचे की तरफ कम सुनाई दे रही थी, उसकी आवाज़ को, उसके स्वर को वह अपने कमर के नीचे महसूस कर रही थी. फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. तो उसके जो तबला वादक टीचर थे रॉन साहब, तो उन्होंने क्या किया, बार बार इसी एक्सरसाइज को दोहराया. मतलब बार बार वो दो ढोल लेते थे, एक को ऊंचे स्वर में बजाते थे और एक को धीमे स्वर में. तो जब बार बार उन्होंने इस अभ्यास को दोहराया तो एवलिन ने यह खोजा कि वह अपने शरीर के माध्यम से वह उन स्वरों को महसूस कर सकती थी. मतलब अपने शरीर के भिन्न भिन्न पार्ट के माध्यम से वो उस साउंड को महसूस कर सकती थी. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. एवलिन कहती है उसने
अपने मन और शरीर को उन साउंड और कंपनियों के साथ खोलना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज ये डिटर्मिनेशन एंड हार्ड। कल ये सब किसका रिजल्ट था? ये सब दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम का ही परिणाम था। मतलब ये उसने कठिन मेहनत किया, लगातार मेहनत की कोशिश की, जिसकी वजह से वह बरी होने के बावजूद भी उन स्वरों को महसूस कर सकती थी। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। और उस बिंदु के बाद से, मतलब उस घटना के बाद से, वहाँ से उसने फिर अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी नेवर लुक्ड बैक इन हर लाइफ फ्रॉम दैट पॉइंट। उस पॉइंट से, उस बिंदु से उसने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16। और वह जो एक यंग ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा का, जिसको हम वाद्य वृंद कहते हैं, तो वो ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप में शामिल हो गई। और उसके जो ऑर्केस्ट्रा का ग्रुप था उसने क्या किया? यूनाइटेड किंगडम का भी भ्रमण किया। By that time she was 16 and when she became 16 years she decided to make music her life। और जब वो 16 साल की हो गई तो उसने म्यूजिक को ही अपना उद्देश्य समझा। उसने सोचा कि मेरे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? म्यूजिक, संगीत को सीखना, संगीत में उपलब्धियां हासिल करना ही मेरा लक्ष्य है। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए उसने अपना क्या किया? नॉमिनेट किया, ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। तो वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन देती है और वहाँ के एग्ज़ाम में वहाँ के हिस्ट्री में वो सबसे ज़्यादा मार्क्स पाती है। मतलब उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जब वहाँ पे ऑडिशन देती है, एग्ज़ाम देती है, तो क्या करती है? वो बहुत ज़्यादा मार्क्स पाती है, जो कि उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में क्या बन जाता है? एक इतिहास बन जाता है। मतलब उतने ज़्यादा मार्क्स उससे पहले उस संस्थान में, उस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में शायद किसी ने ही प्राप्त किए थे। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और उसके बाद धीरे धीरे उसने जो ऑर्केस्ट्रा था उसको छोड़कर वह सोलो परफॉर्मेंस की तरफ चले गई। सोलो परफॉर्मेंस मतलब जिसको हम एकल वादन कहते हैं। तो अब जो उसकी इंटरेस्ट था वो ऑर्केस्ट्रा से हटकर वह सोलो परफॉर्मेंस की तरफ चली गई, जिसको हम एकल वादन कहते हैं। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और उसका जो वहाँ पे म्यूज़िक का जो कोर्स था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, वो कोर्स का ड्यूरेशन कितना था? 3 years का था। मतलब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में वहाँ पे जो म्यूज़िक की पढ़ाई पढ़ रही थी, उसका कोर्स 3 साल का था। और उस 3 साल की अवधि में उसने वहाँ के जो म्यूज़िक के टॉप अवार्ड थे उसने उसको क्या किया था? अचीव कर लिया था, जीत लिया था। एंड फॉर ऑल दिस इवेंट वुडंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सब के लिए जो इवलिन है वो किसी महान उपलब्धि की तरफ इशारा नहीं करती। मतलब जो इवलिन है उसने अपने जीवन में इतने सारे अवार्ड जीते, बाहरी होने के बावजूद भी रिकॉर्ड बनाया, तो इन सब के लिए वह किसी महान उपलब्धि की तरफ संकेत नहीं करती। मतलब उसके अंदर एक कह सकते सी इज़ नॉट प्राउड, वो घमंडी नहीं, सी इज़ काम हार्टेड। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, वह कहती है कौन? एवलिन सेज दैट इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मतलब किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और आपका मेहनत किस दिशा में होना चाहिए? सही डायरेक्शन में। अब आपको दिल्ली जाना है और आप गलत रास्ता पकड़ लिए, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि आपका जो मेहनत है वो गलत डायरेक्शन में। आपको दिल्ली जाना है, आपने गुजरात वाला रास्ता पकड़ लिया, तो सिर्फ मेहनत से नहीं होगा, मेहनत भी होना चाहिए और आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो भी सही होना चाहिए। तो एवलिन कहती है कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हो और आपको मालूम है कि आप कहाँ जा रहे हो, मतलब आप सही दिशा में, यदि आपका जो मेहनत है, परिश्रम है, वो सही दिशा में जा रहा है, यू विल गेट देयर, तो आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो प्राप्त करो। मीन्स इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अपने जीवन में सारी चीज़ें क्या करेंगे? हासिल कर सकते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टीपल पियानिस्ट विथ a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। और
एक टाइम ऐसा है कि जो इवलिन ग्लैनी थी वो संसार की सबसे फेमस तबला वादक बन गई। एक टाइम ऐसा है कि जो इवलिन ग्लैनी थी वो संसार की सबसे फेमस तबला वादक बन गई और उसको करीब 1000 स्वरों पर उसको क्या था, कमांड था। और हर म्यूजिकल म्यूजिकल शेड्यूल वाज टू बिजी, और उसका जो संगीतीय कार्यक्रम था वो क्या था, बहुत बिजी था। मतलब सी वाज सो फेमस दैट सी यूज्ड टू बी वेरी बिजी, वो इतनी फेमस थी कि वो हमेशा बिजी रहती थी। मतलब उसका जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था वो बहुत व्यस्त था। मतलब उसको विदेश से हर जगह से लोग बुलाते थे म्यूजिक प्रोग्राम करने के लिए, तो वो क्या थी, बहुत बिजी थी। तो आज यहीं तक। थैंक यू एवरीवन।